मेरी फिल्मों को तो उन बच्चों को, यंग बच्चों को भी मतलब कि खींचना था गाँव की तरफ, यहाँ कुछ है। करेक्टराइजेशन नहीं पता कि मेरे भाई आप जब फिल्म बनाते हो तो आप चरित्र चुनते हो और उन चरित्रों पर अलग से काम करते हो, ये उन्हें पता ही नहीं, वो तो गाली लिख देते कुछ चाचा कह के प्रणाम करते देखा। जब 4 बच्चे की माँ थी मेरी माँ, और कौन थी, ग्रेजुएट थी, मेरे फादर लेक्चरर थे। और मेरी गढ़वाली फिल्मों में मैंने औजी को या किसी उसको लातों से बूटों से मारते फिल्मों में देखता हूँ। ऐसा कब होता है हमारे गाँव में? अभी आपको यन तैयार ना कोई यन फिल्म आनी चाहिए जो ये सप्ताह प्रतिनिधित्व करना या कुछ नए टॉपिक पर नहीं, अभी हाल में। ऑब्वियसली जो भी हाल अब नए विषय पर है अच्छा तो 2-3 फिल्मों की तैयारी चलनी चाहिए अभी। अच्छा तो जब वर्कआउट हो जाता तभी बता सकूँ अभी अरे बताने काम चालू से भी काम चलो हम बताया नहीं। आशा कर लगे वो भी खैर आप फिल्म जो भी देखते तो भी मैंने देख के ना एनालिटिक वास्तव में मैं बोलना चाहिए लोग नहीं बात बल्कि जब जोशी जी हैं तो उन फिल्मों को वह का परिदृश्य ही बदल दिया, कहानी सोच ही बदल दिया मतलब। और वास्तव में जब मेरे गाँव जन लोगों ने देख चर या बात समझ भी आई थी कि वास्तव में फिल्मों की जो लोग दृष्टि से गढ़ पिक्चर तो बिल्कुल हीन उन्होंने आया वही प्रति मतलब लोगों को रुझान कम से अब बढ़िया है। तो यह एक अच्छी पहल थी गढ़वाल पिक्चर को। तो ये जब हम बात करें कि तमाम उत्तराखंड सरकार की बात करें सब्सिडी की बात करें क्या बजट वास्तव में दिक्कत आनी चाहिए सब्सिडी पर कोई फायदा होना चाहिए फिल्म मेकर खास करके। देखो बजट तो सच है हिंदी और भी दिक्कत रहो हाँ हम ते भी रहो बिल्कुल बात ये जब मिल जान बजट वे एक बात वे बजट क्या करने हैं, वो तो बात है ना वे अगर सदुपयोग करी मानता आगने भी मिल सकुछ या सदुपयोग करी भी क्या चाहिए कि अब सिनेमा हमारा एक्चुअली घाटक इंडस्ट्री छे उत्तराखंडी सिनेमा जो तो बजट तो हमेशा दिक्कत में मेन बात ये जो चीजों में बजट नहीं लगू वो उमा ही मेहनत नहीं होती या सोच नहीं होती वैसे पहुंचे बजट इशू नहीं चाहिए बल्कि दुनिया में उत्तराखंड में भारत में कखी और 50% सब्सिडी नहीं मिली गढ़वाली फिल्म होते हैं या कौनी फिल्म होते हैं उत्तराखंड में 50% सब्सिडी बन गई 100 रुपया लगा ला तो 50 गवर्नमेंट देना को तैयार थे वापस के ये लो एक बात भी लेकिन मतलब कुछ भी हासिल नहीं होगा वे कारण लोग सोचना कि कमा सकते ना लोग पैसा लेता आनंद पर फिल्म और वन्नी वर्णन जो बढ़नी चाहिए और वे कारण जो ऑडियंस है वो एक बार जब वो फिल्म होते देखो तो एक बार मेरी फिल्मों को तभी देखना को नहीं आना लेकिन वे हिसाब से गढ़वाली सब खाते हैं क्या कर तो वो कीमत हम भी चुका हाँ मतलब एक दिमाग में एक बैठ गया कि इन्हें सब ये नहीं पढ़ाना था। हाँ मतलब वही जानते कि वे देखिएगा भी ये भी नहीं बोल हाँ मतलब वो ना मतलब अगर आप ट्रेनिंग नीचे डायरेक्शन या राइटिंग अगर लेकिन जो इन वाले तो सोच एक विषय और एक कॉमन सेंस भी हाँ एक कॉमन सेंस भी नीचे बनाना कुछ भी दिखा सकता कॉमन सेंस नीचे सिनेमा बहुत सिंसियर लुक सब्जेक्ट हाँ नहीं वो तो बात सही है। लेकिन गढ़वाली फिल्म देखिए आप देख लो कि आप तो लगन नहीं कि सिंसियर लोग बनाना नहीं होता है पिक्चरों से तो खैर सिनेमा से तो चाहे हिंदी सिनेमा हो गढ़वाली हो या तमिल हो कोई भी हो एक पीढ़ी जो नए पीढ़ी हो जो एक नए बच्चा जब कोई दिखे तो एक दिमाग में पटल में बैठे कर दे कि भाई ये भी कोई चीज है एक मैसेज दे कर दो चीज तक बिल्कुल मैसेज जान कि भाई अगर जना भी हम बात कर रहे हैं कि हम तो गढ़वाल तो दिखोला कि एक तो ही होना है तो बच्चा दिमाग मार के वास्तव में लोग ही नहीं होंगे वही मैं बनू है ना बच्चा डर दो जान से बतान नहीं हो हाँ बच्चा बतान नहीं चाहिए पर दिमाग में तो सच में कखी ना कखी एक दिमाग में गढ़वालक इमेज खराब है जान जो जीवन पर्यंत रोंदा वे एक बात जान नहीं चाहन लोग सोचते कि यार मुझे आदत नहीं वक्त तब नहीं जान ना 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 अगर कहनी तो यू भी दिक्कत है और वे उलट अगर आपने कोई अच्छी चीज देखी तो लोग अरे वक्त जान बच्चा जन कोई जगह देख लेन हाँ बिन तो वक्त जान सा उत्सुकता वो किले नहीं होता हमारी फिल्मों से यू बनू में नहीं ये बात तो सच्ची है भाई एक मतलब बहुत बड़ी ये चीज की जो चीज हम दिखाना चाहते कम से कम एक बच्चा था मोटिवेट दिखाओ मतलब कि वेते लग कि यार मेरे पहाड़ में यन लोग छन यन तरह के नियम छन बिल्कुल कि आपस में ताल नहीं लगुद कित का बड़ी बात है बिल्कुल एक और बड़ी बात जो अब मैं फिल्म में दिखा कभी दिखा पता बच्चा क्या बोलता जो हमारा बच्चा जानन गांव में छोटे बच्चों की बात बनू जो 7-8 साल के कुछ बच्चों में ते बाल की सबसे बड़ी खासियत है हमारे गांव में कि हम ते जब हम घर बेटी बाहर निकल दन मतलब कि सुबह जैसे हर देहरादून में नेहरू कॉलोनी कोई बच्चा तो एक सीमा ची
गली ए गेट बिटी वे गेट तक बाबा वैसे बाहर नहीं पर चाहिए गांव में ऊते अनुते हम एक तो हम खवे नहीं सकते एक बिटी हाँ आ और जाती कोई हम तो उठा के नहीं ले जाला बिल्कुल ये चीज तो गांव में वो दिन भर घूम सकते हाँ ये तो अब माँ बाप तो चिंता नहीं उनका जैन हाँ अंधेर होने हाँ लाल हाँ तभी हाँ पूछल नहीं तर नहीं पूछल ना ना दिन भर तो हाँ घूमने से बिल्कुल जो वो बच्चा हमारे कितना बड़ी बात चाहिए कतका सुकून से वो घूम सकते हाँ अब तो एक तो हम एक ही गेट से बाहर भी चला रहे कितना गाड़ी पता नहीं क्या मेन रोड पे तो हाँ और थोड़ा आगे चला गया बच्चा उसने किसी से पूछा फलाने का घर कहाँ है, उसे भी बताने को पता लेकिन अब गांव में अगर बच्चा किसी बड़ा गांव है थोड़ा किसी गली में चला गया तो उसने ये भी बोल लिया मोर सिंह का घर किधर है तो वो सब बता जा तो वो बोलेंगे जाओ वहां जा हाँ छोड़ के बिल्कुल अच्छा हाँ तू और एक छोड़ के पूछे जा तू एक पहल प्यार से हाँ एक राता बिल्कुल भी पूछेंगे बिल्कुल बिल्कुल तभी पूछ जाना तो ये बड़ा फर्क है मैं बोल रहा हूँ कि हमारे मतलब हाँ है बहुत बड़ा हम बहुत तो फर्क हमारी है फिल्मों को तो उन बच्चों को यंग बच्चों को भी मतलब कि खींचना था गांव की तरफ कि हाँ कुछ है बल्कि आगे मैं कुछ ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जो बहुत मतलब जो यंग बच्चों का मतलब मैं 20-22 साल ही नहीं कह रहा हूँ जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी वो खींचेगा हाँ कि कुछ वो तो ऐसा है गांव में जो आप खो रहे हो मतलब आप रास्ता बना सकते हो यहाँ बैठ के मैं वो कुछ ऐसा कंक्रीट दे रहा हूँ कि एक बच्चे उनमें से कई बच्चे ट्राई करेंगे तो उन्हें दिखेगा कि सच है बिल्कुल अब हम बात करते हैं कि एक्टिंग की बात कर लगा पिक्चर में आपका काम आप तो निर्देशन कर देना और राइटिंग कर देना तो एक्टिंग में जो कलाकार छन वो तो ढूंढने में दिक्कत आनी चाहिए क्या मतलब आपका लड़ना वो तभी जरूरत है भी मंझे हुए कलाकारों क्या डायलॉग इसमें बुनना को में चाहिए या तकनीकी में आप गड़ो पिक्चर तक क्या मानक में रखना नहीं चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग हमेशा हमते यक दिक्कत रहो अच्छा एक्टर ढूंढो कुछ छेछन बॉर्न एक्टर क्या उनकी अगेन वजह है कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल नहीं है हाँ बिल्कुल जो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल वेल बेमा आर्टिस्ट है भी जितका अच्छी कोई हिट फिल्म जाल तो अगल फिल्म होती है डबल मेहनत ताना मिल सको तो हाँ वो हाँ तो वे ते पता चे कि यार मैं कुछ कमाल करूल तो कमाल मिलल में थे हाँ लेकिन ये क्या चे वे खराब कर तू भी बनी वे ते मिन और वे ना अच्छू कर तब भी उनमें कि फिल्म कितना भी अच्छी हुआ यह जो माहौल च खराब फिल्मों के कारण लुखुन सिनेमा हॉल में आने छोड़ दिया सिनेमा हॉल आने छोड़ दिया तो प्रॉफिट का चांस खत्म हो गया बनी तो जब प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कोई भी बच्चा या बड़ा वो इसे प्रोफेशन नहीं बना सकता प्रोफेशन नहीं है प्रोफेशन जब होता है तो बंदा प्रोफेशनल बनता है मतलब कि हाँ और ये अच्छा तो करूंगा तो और बिल्कुल अच्छा मिलेगा जितनी बिल्कुल मेहनत बिल्कुल नहीं करूंगा तो उतना हुंदी बेटर शिकायत मेरा तो ज्यादा गुड्डा तो मिठवा अब उतना तो वो यहाँ पे चांस नहीं है तो जो हमारा बेस्ट टैलेंट है वो अगर एक्टिंग करनी है तो मुंबई की सोचता है यहाँ वो कोशिश नहीं करता बहुत कम तो भी कई अच्छे एक्टर आते हैं कई बहुत टैलेंटेड हैं ऐसा नहीं आते पर अधिकतर टैलेंटेड बच्चे यंग पीढ़ी के वो मुंबई चले जाते हैं यहाँ करना नहीं चाहते बिल्कुल ये बात छे छे दूसरी बात हम अगर हम अभी एक बात करें कि एक्टर की बात करें तो अभी पुन्नू गोसाई ये तमाम सन पदम गोसाई पुन्नू गोसाई या हमारा मदन डुकलान जी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं तो नए पीढ़ी तक मतलब के थे जोर से कहना चाहिए कि लोग एक एक्टिंग करो या यकी रहो ये नहीं मान नहीं क्या पहल है सको वो तो देखो ऑब्वियसली कि यहाँ जब सबसे पता चाहिए एक्टिंग करी कि हमारे इतना हिसाब किताब बढ़ने नहीं कि हम कुछ अच्छे से जी सके तो यह एक्टिंग वो लोग करना चाहिए जो के पास या तो बाहर जाने का ऑप्शन नहीं चाहिए या हूँ कि यक अपर कारोबार चे या रोजगार या खींचे तो और वे साइड में ही काम अपर करते हाँ हैं तो वो अधिकतर 90% गढ़वाली एक्टरों की साइड कारोबार में नीचे साइड में शौक चे शौक और दो चार लोग छन वो लोग यख की इंडस्ट्री में आ गए या तो गीतो महाजन पन्नू वगैरह छन ये लोग तो उते यह बेटी कितका मिल जानत कि भाई ठीक छे बस माचे तो वे हिसाब से वो कुछ फिर उते गानों में उमा वो एक पहचान बनी छे पर यह मतलब 99% लोग जो छन वो कारोबार ही नहीं चाहिए प्रोफेशन ही नहीं बन सकू तो संभावना भी नहीं छे और उते नई पीढ़ी मतलब जब तक एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री नहीं बाल तब तक वो स्वाचल भी नहीं या रुकना गढ़वाल पिक्चर में या कोई भी पिक्चर में सबसे बड़ी भूमिका स्क्रिप्ट लेखन या मतलब कहानी हुआ स्क्रिप्ट लिखना हुआ तो गढ़वाल पिक्चर में जो आप पिक्चर थे हम देखें बहुत वही अभी हम बात भी करना है तो स्क्रिप्ट लेखन में कन के एक सुधार करना क्या या कुछ नए प्रयोग करने का आवश्यकता चाहिए या मतलब क्या दिक्कत कि हम नहीं नहीं
वो वो आप कहीं के हम सुधार सकते हो मतलब मैं क्या बनूँ आप तय अनुभव हाँ, समझो मतलब मैं ये क्या बनूँ हिसाब से आप बताओ छोटी-सी बात साधारण सी जवाब छुए कि अगर लोग कहे कि वन समझल तो नहीं समझल। हाँ, हाँ, हाँ। अगर डॉक्टर बण तो क्या कन पड़ल वेको हाँ, एमबीबीएस पूरा तो एमबीबीएस एमबीबीएस भी एमबीबीएस कन मेन पड़ल मेन एमबीबीएस जहाँ पे और वेक बाद कखी प्रैक्टिस कन पड़द बिल्कुल वकील बनन तो लॉ कन पड़द और लॉ करने के बाद भी लाइसेंस नहीं मिलती कि जय कोर्ट में हाँ खड़े हाँ बेचा जयगंडा एकदम मैं यहाँ पे बन गया आपको एक निश्चित पीरियड एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। हाँ तो स्क्रिप्ट क्या है उसकी दोनों चीजें टेक्निकल ट्रेनिंग जो जरूरी नहीं किसी इंस्टीट्यूट में मिले किसी गुरु के साथ बैठ के मिल सकती है। अच्छा मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि स्क्रिप्ट के यहाँ जितनी फिल्में लिखने वाले हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ कि लगभग सबको कह रहा हूँ एक ये नहीं कह रहा हूँ कि 99% को पर्टिकुलर 100% ना को लगभग बिल्कुल बिल्कुल ये भी नहीं पता है कि उसके उसका नियम क्या है हाँ वही वही जानना चाहना चाहिए बिल्कुल उसकी ग्रामर क्या है उन्हें उसकी ग्रामर नहीं मालूम और उसके कारण कंफ्यूजन होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तब आपको शायद ज्यादा हाँ समझ में आ जाएगा। सपोज एक राइटर ने बहुत अच्छी कहानी सोची और हाँ कहानी मैं आपको हाँ बता रहा हूँ उसने कहानी क्या सोची कि दो भाई हैं और वो जंगल में जाते हैं शिकार खेलने और शेर आता है और उन दोनों को मार के खा जाता है। सपोज बहुत प्यारी कहानी सपोज ये हाँ कोई कहानी चाहिए बिल्कुल हाँ लिखी एक राइटर ने और दे दिया उसने गढ़वाली फिल्म के डायरेक्टर को जो हमारे यहाँ बना गढ़वाली फिल्म जो ना इस तरह के नॉलेज वालों को हाँ हाँ हाँ, सब वो बिल्कुल वही बात है उसने यार बहुत प्यारी फिल्म उसने बड़ा बहुत प्यारी है हाँ कहानी तो बहुत बढ़िया बनी जाओ कि दो भाई हैं ऐसा है वैसा है ये सब कहानी है। उसने भी फिल्म बना दी उस पर फिल्म रिलीज हुई ऑडियंस बाहर आ रही है राइटर भी खड़ा है डायरेक्टर भी खड़ा है जी और एक खड़े हैं और वहाँ आप भी खड़े हैं हाँ माइक लेके कि हाँ भाई कैसी लगी फिल्म कि बहुत अच्छी। अब जो फिल्म देख के आता है गढ़वाली या कोई भी तो हाँ वो बहुत अच्छे बोलते सबने खराब कोई बोलता भी नहीं। क्या कहानी थी क्या जी कहानी ऐसी दो जने थे हैं दो बंदे थे और वो जाते हैं शिकार खेलने और शेर आता है उन्हें खा जाता है। मैंने कहा वो तो ठीक है अच्छी अच्छी थी जी फिल्म हाँ वो ठीक ठीक है। वो जो दो जने थे वो क्या थे भाई थे या दोस्त थे कहा जी दोस्त होंगे। वहां कौन खड़ा है राइटर और डायरेक्टर नहीं नहीं भाई थे क्योंकि उन्हें पता है भाई थे किसको राइटर डायरेक्टर को वो तो पब्लिक तो नहीं लेकिन जो पता पब्लिक देख कर आ रही है उसे नहीं पता है। ये क्या सही वो कह रहा अच्छा भाई थे अच्छा आप कह रहे तो भाई होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को। वैन भी अब ट्रेंड राइटर जो है वो क्या करेगा वो पहला ही सीन ऐसा लिखेगा कि वो दोनों जब शिकार खेलने जा रहे हैं उसे पता है कि ऑडियंस को मुझे बताना है कि ये भाई है अगर वो जरूरी एलिमेंट है कहानी का तो क्या करेगा कि एक बंदा का करेक्टर गढ़ देगा जो प्रोफेशनली लिखेगा कहानी तो वही आई जो मैंने बताई। कहानी तो बेस्ट अब जो स्क्रिप्ट लिखेगा वो क्या करेगा एक बंदे को क्रिएट कर जैसे कि एक बंदा मिल गया उन्हें जब वो जा रहे हैं अरे यार रामू श्यामू हो तो तुम सगे भाई पर रहते दोस्तों की तरह हो चल दिया आज फिर शिकार खेलने एक डायलॉग। आप समझ रहे मेरी बात को। बिल्कुल ये तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल साधारण बिल्कुल एग्जांपल दिया हाँ 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 हमारी फिल्मों में गढ़वाली फिल्मों में बोलो बोलो इस नॉलेज के इस कारण से क्योंकि राइटर को तो पता है और डायरेक्टर को तो पता है पर वो ये नहीं सोचते कि जो हम बताना चाह रहे हैं जिसको बताना चाह रहे इस हैं इन जितना डायलॉग बताना से चाह रहे ये जो हमने लिखा इससे ऑडियंस को पता लगेगा क्या। आप समझ रहे हैं मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल जयगुण बनाना से तो वे तक तो हम सोचना नहीं सो हम तो पर सोच दे वो मतलब कई बार क्या करते हैं कि उन्होंने एक सीन लिखा और उससे अगले सीन में वो ये दिखा रहे हैं कि बच्चे पहले सीन में बच्चे थे अगले सीन में वो 20 साल बड़े हो गए। अब तीसरा सीन लिख रहे हैं तो लिखते हुए तो उन्हें 2 ही मिनट हुए ना तो तीसरे चौथे सीन तक वो ये भूल जाते हैं कि बीच में बच्चे बड़े हुए हैं। हाँ बड़े तो यानी 20 साल का अंतर आ गया तो आगे कुछ लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं कि जैसे अभी परसों हुआ था कुछ वो उस वक्त की बात जो उससे पहले की सीन में थी। आप समझ रहे क्यों क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड टू राइट ए फिल्म। हाँ वही ये हमारी फिल्मों में जर्क हैं आपको आश्चर्य होगा 99% फिल्मों में ये जर्क हैं कि ट्रेंड राइटर नहीं है तो उसे पता ही नहीं नहीं है कि मैं ये क्या लिखूं तो वो मतलब ऐसी अजीबोगरीब चीज लिख देते हैं कि अगर कोई समझदार आदमी देखेगा तो करे क्या मतलब ब्लंडर्स हैं। अब किसी फिल्म का नाम क्या लगभग हर फिल्म में ब्लंडर्स बोलते हैं जिसे ब्लंडर्स जो आप भी उतनी गौर से नहीं देखते कोई यहाँ जाते हो आप अरे यार इनको नहीं आता इतना ही सोच लेंगे नहीं वो राइटिंग में ही ट्रेंड नहीं उन्हें मालूम ही नहीं कि हम क्या दिखा रहे हैं। उनकी फिल्मों में
अक्सर क्या होता है, एक और चीज़ उन्हें पता ही नहीं। जैसे कि एक वो दिखाएँगे एक सीन में, पहले सीन में कि बहुत अच्छी लेडी है और 2-3 सीन बाद अचानक वो दिखा देंगे कि तो सबसे कि देखो वो तो बहुत खराब है। ये नहीं कि सरप्राइज़ था कि अच्छी है, नहीं, जब मर्ज़ी आएगी वो खराब हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने करैक्टर कभी खड़ा ही नहीं किया। करैक्टराइज़ेशन ही पता कि मेरे भाई आप जब फ़िल्म बनाते हो तो आप चरित्र चुनते हो और उन चरित्रों पर अलग से काम करते हो, ये उन्हें पता ही नहीं, वो तो कहानी लिख देते कुछ भी। उस चरित्र पे भी काम करके कि जब कोई फ़िल्म लिखते हैं हम तो हमें ये होता है कि यार ये करैक्टर क्या है? इस पे मंथन होता है, जो इम्पोर्टेंट करैक्टर होता है। कितनी इसकी क्वालिफ़िकेशन है, कितना इसका गिरने का स्तर है, कितना इसका उठने का स्तर है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उसी के फ्रेम में तो होगी। बिल्कुल। यहाँ क्या होता है कि वो अचानक सरप्राइज़ दे देता है कि अगर वो तो कुछ भी कर देता है। उदाहरण दूँगा गलत हो जाता है किसी की फ़िल्म को मतलब शेयर खैर करना, ठीक है, लेकिन वो पर मैं मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ जनरल बात है कि कि सामान्य सूचनाओं बात हर कवर फ़िल्म एवं में जान से। हर फ़िल्म कोई व्यक्तिगत मुझसे बात करके चैलेंज करे, मैं बताऊँगा उसे तब कि मेरे सामने एक फ़िल्म तो ला कि जिसमें तुम कहोगे कि ये वाला जर्क नहीं है, ये राइटिंग का नहीं है। और हमारे यहाँ कई लोगों ने कि हम नामी साहित्यकार हैं, उन्होंने हाँ, अच्छी कहानियाँ नहीं लिखी, प्रतिनिधि कहानी भी नहीं लिखी। ये गढ़वाल और कुमाऊँ की हर फ़िल्म की कहानी, और उसमें भी एक दिक्कत आ जाती है कि हमारे कुछ अवार्ड फंक्शन्स होते हैं। हाँ, उन सब बिल्कुल। अब वो लोग भी ये नहीं देखते उस वक़्त कि मैं किसको अवार्ड दे रहा हूँ, जिसने ये ब्लंडर्स किए। हाँ, क्या कि फिर वो जो ब्लंडर थे वो चल नहीं पाए, वो सुधार ही नहीं होंगे फिर। वो ब्लंडर्स पे वो कर देते हैं। तो क्या बोलोगे? जैसे एक फ़िल्म थी उसे लिखा पहाड़ के लिए। अब पहाड़ जाने का उन्होंने कौन खर्चा करेगा वहाँ जाके, उन्होंने वो तराई में शूट कर दिया, ठीक? उसको बेस्ट अवार्ड मिल रहे हैं। वो पहाड़ की फ़िल्म ही नहीं है। हाँ, तो तराई होगी। मतलब तराई की, और तराई पे पहाड़ के मानकों पे नहीं है बात। जो तराई के मानक है वही चल रहा है। जैसे फ़िल्म, मेरी फ़िल्म में भी शहर होता है, गढ़-कुमाऊँ उसमें शहरी लोग हैं, सब है, लेकिन वो बात उस विषय पे चल रही है जो विषय हमने बनाया है। हाँ, और वो विषय में विषय स्थिति से ही, जाती जैसे है। अब गढ़वाल-कुमाऊँ का जो मसला है, वो दिल्ली में हो या लखनऊ में हो, मसला तो हमारे उत्तराखंड का है ना वो। हाँ, है तो मौसम हमारे तो तक गढ़वाल-कुमाऊँ के का मसला है। बिल्कुल तो ढूँढना बिल्कुल। तो उसे कोई ये नहीं कह सकता कि सर, पर आप बना रहे हो कि अगर ज़मीन से जुड़ी कोई बात, तो ज़मीन तो फिर मेरे पहाड़ की है। हाँ, ज़मीन तो है, ज़मीन तो होती देहरादून का प्लॉट एक हिंदी फ़िल्म का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी गढ़वाली-कुमाऊनी का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ना, वो तो पुंगड़ी चल। मतलब वही एक छोटी-सी बात है, मतलब आप हाँ, वो तो सोचिए। पुंगड़ी चल बिल्कुल तो प्रोडक्ट बात नहीं है, वो तो हाँ, पुंगड़ी वो बात। यूट्यूब तक तो ठीक है, लेकिन आप अगर उसे, वो मतलब कम से कम आपकी प्रतिनिधि कहानी नहीं रही, आपकी संस्कृति को सांस्कृतिक विषय नहीं रहा वो, आपकी गढ़वाल-कुमाऊँ के कल्चर से का विषय नहीं रहा। वो प्रॉब्लम्स है, तो हमारे यहाँ हर लेवल पर ये है। चाहे वो अवार्ड देने वाले हैं, उनका भी यही लेवल है। हम मतलब कि सोचना ही नहीं कि हमारी इंडस्ट्री क्यों गिर गई। अब ऐसी घटिया चीज़ों को अवार्ड दोगे, जिन्हें ये नहीं पता कि कैमरा कहाँ रखना है, किसके चेहरे पे होना चाहिए, कब होना चाहिए। एक मौत की खबर आ रही है, 4 लोग रो हँस रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। हाँ, उस शॉट को नहीं हटा पा रहे हैं। बरसों जहाँ बोलना है वहाँ परसों बोल रहे हैं। डबिंग में भी चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ, डबिंग में चल गलती रही है। से चलो वहाँ बोल दिया होगा, अरे डबिंग में कर लो। हाँ, मतलब बारीकी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक घटना कभी अभी बता रहे हैं कि वो 6 महीने पहले भी, अगले सीन में बता रहे हैं वो 3 महीने पहले भी, फिर अगले सीन में बता रहे हैं वो 4 महीने पहले भी। तो 6 ही रखो, 4 रखो, 3 रखो। वो भी डबिंग में नहीं हो पाया। भूल गए, क्योंकि जब सीन करने लगे कि प्रॉपर स्क्रिप्ट तो की नहीं, तो कभी कहीं 6 बुलवा दिया, कोई सीन कहीं और बात बोला, और वो मतलब आप एक बार 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, वो तो चल जाएगा। तो 6, 4, 3 नहीं होना लेकिन ना, 6-4-3 तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। हो रहा है। इससे भी ब्लंडर हुआ हमारी फ़िल्म में इसी कारणों से। एक फ़िल्म में तो यहाँ तक आ गया कि सपोज़ मैं और आप हैं, और हमारी पहली मुलाकात 2025 में हुई। सच में पहली हाँ, यही पहली हुई। मुलाकात से बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये फ़िल्म बने अगर, और बाद में देखिए यार, आज आपने पूछा कि अरे जोशी जी आप फ़िल्म डायरेक्टर हो? मैंने कहा अरे आप पॉडकास्ट करते हो गया। ये परिचय हुआ हमारा। और दूसरी मुलाकात दिखा रहे हैं सन 2023 में हुई। और उसमें बातें कौन-सी हो रही हैं? 2025 के बाद की। अब मैंने पहचान लिया, तो अरे हम उस दिन मिले थे, हमने पॉडकास्ट किया था। बिल्कुल, इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल भी ये पॉसिबल फ़िल्म है में तो। है, लेकिन बाप एक गढ़वाली फ़िल्म में ये भी है, और वो कहती है हमने करोड़ों बनाए। बाप
आप कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ सर मैं, ना इससे बिल्कुल बड़ा बहुत मजाक हो बड़ा सकता है कोई? बहुत बड़ा मजाक। ये वास्तव में बहुत बड़ा मजाक है। लेकिन उस फिल्म को सब्सिडी मिलेगी, सब कुछ होगा, क्योंकि वो क्या करे, वो बेचारे, वो तो डिपार्टमेंट की मजबूरी है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं और हमारे यहाँ कोई सवाल नहीं उठाते, क्यों? क्योंकि सब वही है, ट्रेंड ही नहीं है, तो लेना भी नहीं चाहते ट्रेनिंग। अब मैं कुछ बोलता हूँ तो फिर कि पीठ पीछे नाराज होते हैं कि वो बुराई। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हें अधिकार नहीं फिल्म बनाने का, पर कम से अधिकार कम नहीं नहीं मैं ये बेसिक। भी नहीं कह रहा हूँ कि आपने शॉट खराब दिया, लेकिन ये ब्लंडर तो नहीं हो सकते ना। हाँ बिल्कुल और स्क्रिप्ट प्लस की ये तो। सोच के ब्लंडर तो नहीं हो सकते ना कि मेरे गांव में क्या हो सकता है क्या नहीं। मेरे गांव में आप कुछ भी ऐसा जो नहीं होता आप दिखाओ, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। हाँ जो पॉजिटिव नहीं होता मेरे यहाँ वो खराब दिखा रहे हो, वो गलत है, तब मुझे दिक्कत है। जैसे हमारे यहाँ एससी कम्युनिटी है हाँ बिल्कुल सही सही। पहाड़ में, मेरी एक फिल्म है कभी तो होली सुबह, हाँ जिसको ढोल वादक। ढोल वादक और उसके, हाँ जिसको बिल्कुल वैसे मैंने जान म- बिल्कुल हाँ। मैंने भी तो किस मर्यादा से उनको दिखाया। हाँ लेकिन बिल्कुल सही सही। मैंने अपने गांव में मेरी माँ को, अपने गांव के औजी को, एससी कम्युनिटी को चाचा कह के हाँ प्रणाम बिल्कुल करते देखा, जब बिल्कुल 4 बिल्कुल बच्चे की माँ थी मेरी माँ, और कौन थी, ग्रेजुएट थी, मेरे फादर लेक्चरर थे। और बिल्कुल मेरी सही। गढ़वाली फिल्मों में मैंने औजी को या किसी उसको लातों से बूटों से मारते फिल्मों में देखता हूँ। ऐसा कब होता है हमारे गांव में? नहीं, हमारे मतलब एक अपन ये जो हम औजी की बात करें ना तो हमारे एक एक प्रथा है वैसे करके आप तरफ भी है। शादी के बाद जब शादी हो जाए लड़की की हमारे अभी भी अब कम होगी क्या कि अब गांव में लड़की नहीं रहेगी ना तो वो एक कारण कम है। लेकिन जब मेरे माँ या मेरे भाव शादी हुई, तो खुंटा बड़ो एक प्रथा है हमारे। तो जब लड़की की शादी हो मतलब लड़की की शादी होने के बाद जब लड़की के लड़का हो या बच्चा हो तो जो औजी उनसे हमारे एक पर्टिकुलर हूँ भाई कि वह गाँव के वह नहीं सब शादी ब्याह और चैत या ऊंच, बसंत हाँ। वो सब वह नहीं कर मतलब वो एक पर्टिकुलर आदमी चाहिए वह नहीं काम कर। हम्म। और हमें तो हम लोग भी मतलब वैसे दिखे छे कि भाई अब बसंत पंचमी हम और बड़ी बात है कि बसंत पंचमी दिन वो हरेल लेकर आन चाहिए तो गुड़ लेकर आन छे और हमें गुड़ तो बड़े शौक से खान छे। जबकि हमारे मन में थी कि कुछ खाता नहीं खाना नहीं चाहिए पीना नहीं चाहिए लेकिन वह दिन वह खाता गुड़ सबसे बढ़िया बंद है कि भाई अब बसंत पंचमी उनसे और वो तौजी या वो चिच्चा या वो भैजी जो भी आना चाहिए ढोल लेकर ना वह बजाना से और वो गुड़ लेकर आना वो गेहूं जो लगा लो और वो फिर हम तो गुड़ दिन से और हम बच्चा लोग जो भी है वह गुड़ से बड़े शौक से खान से। तो फिर वो ढोल बजान से हम लोग बड़े खुश उनसे। फिर जब मैं खुंटा बड़ा की बात करना चाहूँ तो लड़की की जब बेटी हो जाने बेटा हो जान तो वो विशेष करेगा औजी जो छे वही लड़की गाँव जान छे और वही लड़की वे गताई तो इज्जत दिन से जन्मिंग भाई होगा और कपड़ा कुपड़ा जो भी छे वो जितना जो मतलब संभव है जैसे कपड़ा नहीं तो अनाज दिन छे और वो विशेष करके जान छे वो वैसे हक से बोल छे कि यह हमारे दिशा ध्यान है। नहीं, मैं ये बोलूं कि मैं तो क्या स्पेशल प्रथा तो नहीं पता, पर मैं तो नहीं मतलब ये लेकिन एक मैं तो ये जिक्र है जरूर ना मालूम है तो मतलब ये है कि हमारे समाज कि में यूं बहुत करके बहुत अच्छा है। बेटियां बहुत मान कर दछा पर गांव हाँ पहुंची। ये मान की बात हो और रही है। मैं छोटे से एग्जाम्पल दूं, अभी एक मुंडन हुआ हमारे रिश्तेदारी में, ऋषिकेश में। जी जी। तो औजी गांव बेटी को बुलाया गया, हाँ हाँ। और वे परिवारक कुटुंबक बहुत हम्म बेटियां छन, कोई दिल्ली कोई बम्बई कोई कच्छ, कम से कम 15-16। तो हम्म। जब खत्म हो गया फंक्शन, अब जान छा औजियन विदा होना छा, हम्म। तो हर बेटी आवक, कोई 500 कोई 1000 कोई 100 जरूर कोई श्रद्धा भाव 50, जू जैक हैसियत और श्रद्धा श्रद्धा छा से। देख गेन वे नियमक हिसाब से उस सब गांव में पली बड़ी चाहूँ तो पता चाहिए नियम छे। और सब हाँ बहुत सिंपल। बिल्कुल। अभी परसिक बात बता मतलब 2-4 साल पहले हाँ तो मैं ये क्या बोलूं चीज कि हमारे ये पर मैं ये बोलूं कि मैं कभी तो होली सवेर में यन नहीं दिखाणु कि इतगा मान और प्रेम भी दिनन हाँ और जीते ये भी वे कुछ के बाद भी मैं ऑब्जेक्शन उठाणु कि ऊते आप ऊक दगड़ पंगत में बैठ खांदनी छन दगड़ मनी खांदन। मैं तो बेकूबन भी एतराज उठा। मैं नहीं बनू कि श्रद्धा च और ऊक दगड़ प्रेम भाव बिल्कुल च बिल्कुल। रिश्ता च आदर च यांग मतलब या च सब ठीक च। हाँ मतलब पर दी मैं पक्ष बनू दी पक्ष बाकी है। फिल्म वालों का हाल क्या अच्छा तो बूटों से ऊक दगड़ व्यवहार दिखाना हाँ कई हाँ फिल्म देख लेने बिल्कुल हाँ। भले ऊक छोटी सी एग्जांपल आप कभी गौर से देखें जगवाल से ये सोचना शुरू करो क्या फिल्म में आपते औजी कोई प्रमुख चरित्र में दिखे क्या ये भी है? कमी चल मतलब हमारे यहाँ ये हाल छन कि आप मतलब वो 20-30-20% एक पॉपुलेशन हमारे वो भी तो भाषा गढ़वाली है। हाँ हाँ। आप उते रख और आप तो मेरी फिल्म में
एकक बाद एक आप तेवाजी देखा। हाँ, वहाँ पर बिल्कुल ले छन। कभी तो होली सुबेर में तो मेन कैरेक्टर था भात हाँ, खान हाँ, जुदगढ़ में, बिल्कुल, बिल्कुल, याद अच्छा, छे अच्छा। ना? हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। मेरू गाँव में औजी द्याखा भंजो हाँ, बुल्द बिल्कुल। कि क्या अगर सब देश चल जाता हमन के साथ। हाँ, वो पहले कितना शुरू अच्छा डायलॉग कैरेक्टर वो बिल्कुल है। हाँ। अगर आप अच्छा, उसको अच्छा। देखोगे, अभी असगार आई उसमें एक औजी है कि साला कोई भी गाँव में दिक्कत आती है तो बोलते हो कि हमने पानी बंद हो गया तो हम पे दोष कि हमने छू लिया होगा। हाँ, ये हाँ, हाँ। अब अगर अगर आपने असगार देखी हो तो मैं बता रहा हूँ। मैं अधिकतर फिल्मों में उस समाज को पूरी जगह देता हूँ और उसके बाद भी ऐतराज करता हूँ कि उनके साथ फिर भी ये भेदभाव होता है, मान के बाद भी। लेकिन माना बाद में मैंने ये कभी नहीं देखा कि मेरे यहाँ बूटों की नोक पर बात होती है। ना नीति गढ़वाल में कम से कम 90% जगह पर बहुत प्रेम, सम्मान और नाते से बात होती है। हाँ, नाते से बिल्कुल बात होनी चाहिए, सच बात। मेरी माँ एक को चाचा बोल के लगा रही है और मैंने देखा हो तो मेरी माँ से बहुत छोटा है सेवा, एक ढोल वाले को, जो मुझे बुरा लग रहा, मैं बच्चा था और 4 बच्चे लेके मेरी माँ जा रही मायके और सुना माने कि उसकी दूसरी शादी हुई क्योंकि पहली खत्म हो चुकी थी उसकी। हाँ, तो वो दूसरी कौन थी? वो 15-16 साल की कोई लड़की थी। तो मेरी माँ उसको भी सेवा लगा रही है चाची बोल के। चचे बोलिए ना। और मुझे बहुत अटपटा आश्चर्य हो रहा, मैं ये सीख कर फिल्म में बना रहा हूँ। हाँ, अब वो चीज़ समझ में आ रही है ना बिल्कुल। तो क्या औरों ने देखा ये? फिल्म देख लेकिन वो कि जैसे मतलब कि उनमें होता था ना आपके 70 की फिल्मों में कि ठाकुर और वो ना, अरे तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो दिमाग में चलना चाहिए वो उठा है ना, उच्च तो जाते हैं, प्रॉब्लम क्या निम्न है जाते कि हैं। हमारी फिल्में मतलब वो अगर टेक्निकली खराब छोड़ दीजिए, वो तो बिल्कुल नहीं आता। टेक्निकली राइटिंग भी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मतलब सोच में यह है और कि कम से वो कम जो हमारे अच्छा समाज का आईना है ही नहीं। हर वो खराब चीज जो नहीं है मेरे यहाँ वो दिखा रहे हैं, जो अच्छी है उससे बचते हैं। हमारी बहुत अच्छी चीज है जो मैंने बोला कि ताला नहीं लगता, क्राइम नहीं होता, वो क्राइम नहीं होता। हाँ, हमें तारा तुम लगे सब बिल्कुल सच बात है। ऐसी हजारों चीजें हैं। हमारे हाँ, बहुत एजुकेटेड बच्चे होते हैं, बहुत मेहनत से कुछ बनते हैं बाहर जाके, वो हमारे यहाँ विषय नहीं है। इसलिए अगर आप मेरी फिल्मों के विषय में देखोगे आप, तो उनमें प्रवासी बहुत होता है क्योंकि एक तो मैं खुद प्रवासी हूँ और हमारी अधिकतर लोग अब बाहर जा चुके हैं, कुछ बन चुके हैं। वो मेरी कहानियां अक्सर होते हैं और उनके साथ मैं गाँव को कभी नहीं छोड़ता। गाँव को मैं बहुत अच्छे कनेक्ट से फिर करके चला कनेक्ट करता हूँ उनको, और समझ। इनको जो गाँव में रह गए और जो बन गए, मैं जोड़ता हूँ उन्हें। तो वो प्रतिनिधि कहानी बन जाती है हमारी। वहाँ क्या है कि वो गाँव में भी अजीबो-गरीब वो दिखाते हैं कि जैसे मतलब इन्होंने कभी गाँव ही नहीं देखा होगा यार, बड़ा हमारे गाँव। मतलब यहाँ तक दिखा दिया कि एक बंदा गाँव में ही रहता है, लड़का सपोज़, और उसकी बहन की कहीं शादी हो रखी। तो फ़िल्म में शादी-वादी नहीं दिखाई, मतलब शुरुआत फ़िल्म को अगर फ़िल्म में दिखाए एक जगह कि जा तू यार बहुत साल हो गए, तू वो काफ़ी दिन हो गए तेरी बहन का कोई रहबार नहीं आया, ज़रा उसके यहाँ चले जा। जवान भाई और बहन छोटी। उसे अपन और पास में कहीं गाँव है, वो गाँव जा रहा है तो लोगों से रास्ता पूछ रहा है गाँव का। बड़ा भाई है और वो गाँव में ही रहा है। अभी जब उसकी डोली आई होगी, रिश्ता आया होगा, हमारे यहाँ गाँव के लड़के, आपको पता है गाँव के लड़कियाँ भी हो जाए, उन्हें आस-पास के 4 गाँव का सब पता होता है। सब पता हूँ, बिल्कुल पर वो तो अपनी बहन कैसे जहाँ गई है, वहाँ तो 4 बार गया होगा। हाँ, हाँ, जब वो कुछ तो साल शादी को हो गए, स्वाभाविक बात है, कोई मतलब ही रास्ता नहीं पूछते क्यों? दिखा देते हैं। मतलब आप ये स्थिति है हमारे। हाँ, मतलब कहानी तो तुम तो बिल्कुल कैसे हटा कैसे कर जुड़ेगा कोई? नहीं जुड़ेगा। मैं ये नहीं तो कह रहा हूँ सच उसने है, खराब दिखाया, लेकिन लॉजिक नहीं है क्या? लॉजिक तो है, बिल्कुल सही। ये मौके तो ये प्रॉब्लम्स है। कई चीजें मुझसे गलत हो जाती हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है, पर वो खराब वाली नहीं होती। कि अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा करते थे, पहले ऐसा करते। वो हमारे यहाँ ऐसा करते हैं। अरे करते होंगे यार, मुझे नहीं पता था, गलती हो गई, वो अलग बात है। पर नहीं कई चीज़ तो नहीं होता पता है पर लेकिन फिर भी लेकिन इंटेंशनली आप कम से कम कुछ गंदा तो नहीं दिखाओ ना यार। बिल्कुल। इंटेंशनली गंदा, मैं जो देख रहा हूँ मैं तो वो दिखा रहा हूँ जितना मैंने देखा। हाँ, जो दुकान इन बहुत से छोटी देखते उसमें हैं। मैंने जो देखा, मैं उसे मेरी फिल्मों में और फिल्मों में यही फर्क है बस। मैंने जितना देखा समाज को, गाँव को, पहाड़ को, मैं उसे ईमानदारी से दिखा देता हूँ। और वास्तव में ईमानदारी की ज़रूरत भी उतना मैं दिखाना ईमानदारी से दिखा देता हूँ। और उसमें कुछ मेरी कल्पनाएँ हो जाती हैं कि यार ऐसा होता तो हाँ, और वो तो अच्छा खैर था। पिक्चर की कहानी चल आप पिक्चर एक से तो बेटर समाज की कल्पना हाँ, करते हो, वहाँ तक वो तो तो ठीक है। पिक्चर को एक पर पार्ट आप बाकी का दिख रहा है कि उन्होंने जो देख रखा है, अच्छे मुझसे ज़्यादा देखा हुआ है, वो उसे नहीं दिखाते, वो खराब चीज़ें दिखाते हैं। मैं तो गाँव में मतलब ये कहाँ मिलता है यार कि मैं अपने गाँव जाता हूँ, 15 किलोमीटर पैदल जाता था। 7-8 किलोमीटर भी नहीं पहुँचा हूँ कि कोई मिल रहा है रास्ते में, "कै गाँव जानी छे बेटा?" क्या गाँव से हाँ, पिताजी नाम क्या है? ऐसे अच्छा वे कै घर जानी वे गाँव? बहुत प्यार से 2 मिनट रुक हाँ, के बात करते हाँ, थे, पूछते बिल्कुल। थे। मैं गाँव में घूम रहा हूँ,
हाँ। 2 गाँव हैं मेरे ननिहाल में, एक ब्राह्मणों का, एक राजपूतों का, और नानी का घर जो है अकेला है एक्चुअली, दोनों से 1-1 किलोमीटर दूर, गाँव में नहीं नानी का घर। तो एक्चुअली मैं घूमने जाऊँगा तो सब पूछेंगे, "अरे! तू कम लखनऊ छ? हाँ, मागना अगर नन्ही गाँव में तो माग से ही परिचय उनको हैं? तो अरे! चीज़। कब है रे तू? हाँ, कहते कब है तू बड़ बोल छे, छोटो बोल छे?" हाँ, कोई भी। और जो नहीं हाँ, पहचानते, "कै घर रही तू?" मैंने कहा, "कटली।" "अच्छा, कै नॉन छ?" वो उसका, "अरे! कंचे तेर माँ।" हर घर बुला रहा है, चाय पिला, चाय में घी डाल के पिला रहा है। हाँ, ये तो गाँव में तो बिल्कुल अच्छे-अच्छे तो लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं कि गाँव में मतलब द्वेष, झगड़े, भाव। और कई बार मतलब कत्ल के लेवल तक बातें, रेप वाली बातें। तो वो अजीब है ना, मतलब कि ये हमारी प्रतिनिधि कहानियाँ नहीं हो सकती। और उत्तराखंड तो कहीं है ही नहीं उनमें। ना उत्तराखंड नीचे, बिल्कुल नीचे, उत्तराखंड वो के तो कोई वास्तव में कल्पना नीचे, की, लेकिन उत्तराखंड हम उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड बनने की कल्पना की, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं, भूल जाओ। आपके कितने गांव में सर भूमाफिया जाके कब्जा कर दिया है, गांव में कोई जबरदस्ती किसी का घर आज तक किया हो किसी ने गांव में? लोगों ने बेच दिया होगा, भूमाफिया ने ले ली हाँ, होगी, वो इट्स तो ओके। बे देखो वो किसी में बेचने वाला गट्स है कि अभी भी भाई हाँ, देहरादून में प्लॉट कब्जा सकता है, हमारे गांव में ना किसी ना का हमारा खेत हमारा कब्जा कब्जा सकता है कोई? होता भी नहीं है कि लेकिन हाँ, ये चीज़ कि बेच देवाल कैन वो एक पर अलग पर्टिकुलर बेच बात देवाल में है। इन 4 खेत लेने तो 5वां कब्जा सकता है क्या? कोई घटना है क्या? उसे पता है कि जूते मार के भगा देंगे गांव के लोग, वो तो अच्छा खैर 10 जो गांव एक भी हो जाएंगे। ये हमारी फिल्मों के कैरेक्टर्स हैं वो भूमाफिया की, जो गांव में जमीन कब्जा रहे हैं। ये हाँ, लेकिन क्या हाँ, क्या वो बता तो रहे हो, किसको बता रहे हो यार? यहाँ प्रॉब्लम है। शराब माफिया उत्तराखंड में होता है, नॉर्मली वो गांव में नहीं होता। ना वो भी गाँव में नहीं होता और शर्मा जो वो तो देहरादून नीचे। में बैठा शराब माफिया भी है, अगर वो पहाड़ी है, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, तो उसमें भी पहाड़ के एथिक्स है। हाँ, बात शराब आपकी बेचे हाँ, लेकिन वो गांव में जाके किसी को मारने पे आ जाए, कभी नहीं होता। ये निगाह वो व्यापार करने वाले किस्सा ही होते नहीं हैं। है। ये बहुत कम आज तक नहीं है किसी शराब माफिया ने पहाड़ में जाके गांव में किसी को मार दिया होगा, ऐसा ऐसी कोई घटना नहीं है सर। रुद्रप्रयाग में मार दिया हो, नहीं है घटना है। वो प्रॉब्लम, मतलब वो कह रहा हूँ मैं आपको कि उनको अमरीश पुरी बनाना है, किसी को शक्ति कपूर बनाना है, प्राण बनाना है, मतलब यहाँ से कुल बात। मिलाकर ऐसी गढ़ पिक्चर जो अभी तक लवर भावना की जो अभी तक गढ़ पिक्चर कुछ जुब्बा निशानियां ऊपर कहीं ना कहीं बॉलीवुड में नकल की जब बहुत हमेशा ज्यादा शुरू से हो रहा आखिरी है, तक। नकल की ज्यादा हाँ, हो रहा है। बस ये था बड़ा कि वो थोड़ा तरीके से बनाते थे, जब शुरुआती फिल्में घर जो वगैरह वो वेल मेड फिल्में थी, उन्हें टेक्निकलिटी आती थी बनाने वालों को, बेटर थे, भले ही वो प्रतिनिधि कहानियां नहीं थी। अब बाद के दौर में जो यहाँ से जब से डिजिटल वाला आया है, कोई भी बना सक रहा है, तो तब तो कुछ भी न टेक्निकल आता है, सोच तो थी ही नहीं। ये बड़ी दिक्कत है। सोशल मीडिया जी दौर च अब यूट्यूब से लेकर यूटीटी तमाम प्लेटफॉर्म अलग अलग है ना, नेटफ्लिक्स वगैरह। तो ये गड़ल पिक्चर को युमा सोशल मीडिया क्या योगदान है सकते आज का जो मतलब बच्चा जो ये पर ही ज़्यादा डिपेंड हो गया फ़ोन दिखूँ या लैपटॉप दिखूँ ये पर ज़्यादा दिखूँ सिनेमा घर भी जाऊँ तो लेकिन ये पर ज़्यादा तो ये मैं कब तक गड़ल पिक्चर जाना है नहीं वो अभी उस वो भी दूर है अभी। ओटीटी पे आसान नहीं है कोई फिल्म को लाना। एक ओटीटी दो है ओटीटी ना। चैनल रीजनल यहाँ पे बने हैं, लेकिन उनकी रीच बनने में शायद 10-20 साल है अभी, अब क्योंकि उसके लिए जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उतना उनके बस का है नहीं। और उसके बाद अगर उनमें भी क्या होगा, जब यही फिल्में जाएंगी तो ऑडियंस खड़ा कैसे होगा हमारा? ऑडियंस तो अच्छी फिल्म को देखने खड़ा होगा ना सब। आप देख लो पिछले साल भी बॉलीवुड की 100 में से 190 बहुत बड़ी फ्लॉप हुई हैं। हाँ, वो तो बड़े है। बड़े सितारों की फिल्में धूल चाट रही हैं। बिल्कुल। अच्छी फिल्म नहीं बना रहे तो बॉलीवुड घुस जा रहा है, तो इसकी क्या होगा? हाँ, ये तो बहुत बहुत छोटी चीज़ तो दिक्कत वो है कि प्रॉब्लम है कि ये सब बातें वहां से शुरू होंगी कि जब कुछ अच्छी फिल्में, 10 फिल्में बन रही हैं उनमें से 5 तो ऐसी हों कि वो हमारी प्रतिनिधि कहानियां हैं या वेल मेड हैं, अच्छे उद्देश्य से अच्छे तरीके से बनाई गई है, बिल्कुल। वो नहीं है। आपण इतना गड़ो पिक्चर आप कुछ निजी सवाल पर हम बात कर ला क्योंकि आपने इतना सब अनुभव लियन की ये तो फिल्म बात है। आपकी अपर बनाई अभी तक की सबसे जब फिल्म च गड़ो पिक्चर हंता भी बनाया मेरे गाँव भी बनाया 1300 भी बनाया असगार भी बनाया तो यू में सबसे बढ़िया पिक्चर के लग कि यार ये वास्तव में यार मतलब जो मैंने सोचे पिक्चर ये बन गया या ऐसे भी अभी और बेहतर बनाने कोशिश करना भी मतलब क्या होता कि हुन्छ ना में की इच्छा भी करते कि यार नहीं ये वो तो वे वहाँ, अ, मुश्किल से कुछ चुनाव के लिए कि मिन अधिकतर विषय सब अलग अलग विषयों पर लिया,
अलग-अलग विषयों में कंपैरिजन करना मुश्किल छे। हाँ। दुई एप्पल मंगन त हम चूज़ कर सकदन कि यू वाळो एप्पल टेस्टी ची, यू वाळो थोड़ा कम छा। पर एप्पल और ऑरेंज मंगन तुलना कन थोड़ा मुश्किल हूंद कि लेकि सब म्यार अलग-अलग विषय पर छन और सभी मेते पसंद छन। और अब सभ्य तो देखो ना वो बिल्कुल अलग-अलग विषयों पर छन। हाँ, वैसे तो सब टॉपिक तो अधिकतर पर मेरे जगह गाँव अलग चीज़ तो हाँ, तेरे सौ अलग हाँ चीज़ और बोली। सब मां भावना एक ही छे कि अपर उत्तराखंड ते और अपर भाषा ते, अपर बिल्कुल, पहाड़ ते ग्लोरीफाइड कर। मुश्किल छे मतलब एक बिल्कुल। चुन ही नहीं सकदो। और यो सब में सबसे कोई किस्सा शूटिंग को इन हो जो गढ़ पिक्चर में मतलब कि जो आपको सबसे यादगार हुआ कि यार वो शूटिंग में मतलब कोई हास्यप्रद हुआ या कोई कुछ भी मतलब एक रोचक किस्सा कोई है जो जनता जानना चाहती कि हुन्छ न गढ़ पिक्चर में कि अब नेता छन् ये सब सब कैरेक्टर आप भी छन् कोई रोचक किस्सा जो यादगार हो गन्ना भाई दगड़ा हुआ या कहाँ का दगड़ा हुआ शूटिंग के दौरान को कोई किस्सा अब यन त ख़ैर यन भी कोई में त बहुत मुश्किल छे कुछ बताण। अक्सर हुना रंदन कोई बताण लायक में त कुछ यन ध्यान नहीं अच्छा आंदो। यन कोई खास यन कुछ खास वो नी छे और हाँ, यन चे पहाड़ में हम एन्जॉय करदन हमेशा शूटिंग कन। किलेकि ए बहाना एक छुट्टी-सी हमारी पिकनिक वे जान कि भाई हम आउटिंग बोलदन पिकनिक भी नहीं किलेकि डे नाइट हमार काम हुंद। रात तक हम काम करना हाँ हुंद। बिल्कुल खासकर मेरी फ़िल्म की शूटिंग औरों की शूटिंग शाम 6 बजे अक्सर पैकअप वे जान। म्यार रात 1-2 बजे तक चन नहीं रौंद। तो ये चे कि एक आउटिंग हुंद बस अच्छी और इन कुछ में स्पेशल नहीं बोल सकुद पर बस यन चे कि जन गन्ना भाई छा तो गन्ना भाईन यू जरूर वाल की जब उन फ़िल्म कर लिया था शूटिंग वहाँ तो उन वाले यार मैंने पहली बार प्रॉपर स्क्रिप्ट में काम कर अच्छा इधर मे पर छोड़ देंदन छा कि तू कुछ बना यार एक कॉमेडी थोड़ा यार उसे जन उसे कई बार क्या होना चाह कि जब डायलॉग बोलना चाहते अपर तरफ से भी काफ़ी बोलना चाह तो कुछ ज़्यादा हो जाता मिनट चन टोक वाल कट को कि आप गलत जगह चल गए दूसर नहीं बात है तो बाद में उन बाल होते हैं यार बोला पहली बार में प्रॉपर स्क्रिप्ट में काम करना प्रॉपर फ्रेम में और यू सब पहल हुई हूँ तो मेरे आदत रहूँगा हाँ आदत तो हाँ बिल्कुल सही है ना और वो तो फ्रेम अच्छी है जी लेकिन वो एक और बाई चांस उनके साथ घटना भाई ने बहुत फिल्में की हैं। बहुत बड़ा सेलेबल नाम थे वो अगर देखा जाए एक्टिंग के नाम पे उनकी फिल्में बहुत चलती गन्ना चल भाई का नाम बता बिल्कुल करना लेकिन गन्ना भाई की सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म वो थी जिसमें उन्होंने मेरे साथ सिर्फ 3 दिन काम किया था गन्ना भाई गन्ना क्रिकेटर में एक ही हाँ, फिल्म में गन्ना उन्होंने मेरे की साथ ये काम किया राजेश हाँ जोशी और याद आता यादगार फिल्म लगी और वो कहते रहे मुझे कि इसका अच्छा सेकंड पार्ट बना और मैं सोच रहा था सेकंड पार्ट की गन्ना भाई चलेगी तब तब फिर राजेश जोशी जी तक है मैं अच्छा अच्छा तो और अभी तक अगर अपन जो शूटिंग कर पहाड़ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं विशेष तो आप तो खैर जगह 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 करते हैं ना मतलब हर जगह पे शूटिंग चाहिए तो कहीं भी ऐसा तो सबसे प्राइम लोकेशन अगर एक पर्टिकुलर बात कर ले तो कई जगह लगे हर्षिल हर क्षेत्र में हर्षिल मतलब की हर्षिल यांचे की कश्मीर का कंपैरिजन में अगर कोई लोकेशन उत्तराखंड के पास है तो मैं मंदू चौकी हर हर्ष क्षेत्र हर्षिल सच कुछ और अब हम एक फिर कुछ निजी और बात कर ला हम गढ़वाल लोग क्षमा और हम लोग मतलब समाज से भी बहुत सीमित भी रहा है तो अगर हम गीतों की हम बात कर ला नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत छन तो इनको गीत नरेंद्र सिंह नेगी जी जो कभी आप तो लगवा के सुन ची आंदी या मतलब पिक्चर में कोई अन गीत आए जो कि आप तो सबसे बढ़िया मोटिवेशन देवा या मतलब सुनने बार बार इच्छा हो नहीं नेकी जी बहुत गीत एक नहीं नेगी जी तो खैर बिल्कुल छे ना गीत चल नहीं हम उनकी सुन छा बचपन में ना जी जन बाद में प्रीतम भाई जो छा मतलब काफी अच्छू एक जगह बना जागर में और मैं चूंकि बचपन में मैंने बोला कि मैं गाँव में नहीं रहूँ तो जागर में यार चॉइस ही नहीं छे अगर जागर में चॉइस हो तो मैं प्रीतम भाई कुछ चीज बहुत मतलब यूं जन की अगर जागर क्लासिकल बोलूं गढ़वाली क्लासिकल अच्छा और तो फिर जागर प्रीतम भाई फिर तो कमाल छन बिल्कुल अच्छा पर चूंकि हम नहीं रहता हम इतका वो भी एक बजाय मतलब नेगी जी बहुत गीत मतलब एक बोली से जन देर होली अबेर होली मतलब देर होली होली कभी अबेर सुबह होली सवेर होली हाँ मतलब बहुत पसंद छन ये सब या भोर जब फिर रात को लेली और ये डांडा ओए मैं मतलब मुझे कुछ मतलब नहीं पता चल पर मतलब लेकिन मुझे फोक धुन में कुछ चीजें बहुत अच्छी या आज दौर में मिते प्रीतम भाई कैमरा पहली मतलब मैंने प्रीतम हाँ भाई तक कैमरा फोन और भी गीत कर छन मैंने बोल बिल्कुल कि भाई मैं ते पहली बार इतका कमाल आपके गीत लग ये जो
जो धुन भी और रिदमिक भी छे और मेलोडियस भी छे मेलोडीज मतलब बिल्कुल हर दिखाने वाला चीज तो उसमें मतलब अच्छा अच्छा दिखानी चाहिए मतलब सुनने में खिले कि वीडियो में क्या छे कि मैं चूंकि खिले खुद वीडियो हाँ डायरेक्टर आप छो तो तो मैं फील्ड छे वीडियो में उसका ध्यान नहीं दीन तो लेकिन कमाल मतलब वो गीत छे गीत अभी वास्तव में अच्छे छे। और नेगी जी तमिन वाली की नेगी जी तो गीत हमेशा मतलब बचपन भी ठीक होला यानी भी उनचा में कि क्या बोलते हैं जब बाद हम दौर में टेप रिकॉर्ड मेरे पास रहा तो चले थे और मैं सीन दाऊं गीत चलान गीत था चा नींद नाम से बोला आज भी मेरी छोटी सी बेटी जी मैंने बहुत लेट भी होगा तो 2:30 तो वह भी आज सुबेरक भी बात बना रहा हूँ बाकी तो छोड़ दो कि 4 बजे उठ गया और नींद नहीं आनी मैं तो थोड़ा पाँव में वक्त बरस काल में पानी में चल वेल तो कह दें बोलते ना वो हाँ, लोग थोड़ा हाँ, खुजली से बिल्कुल होने जो हाँ, वह परेशान होने 3-4 दिन बेटे हाँ, हाँ, और हाँ। 3-4 दिन से रोज क्या हूँ हम नेगी जी की लोरी लगा देते हे बाप वाह से ब्यादा जा से जाते और वह बुल दी सवेर की गीत लगाओ वह और गीत ये सेम अनुभव में अलग भी छी। तो वो लोरी मैं सुना रहा हूँ आज भी मतलब आप सोचो आज का बच्चा हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो नेगी जी की उस गढ़वाली लोरी को सुन के हुँ, सुन रहा है तो ये लीजेंड है हमारे लिए नेगी जी प्रीतम भाई हो और इन्होंने कमाल के वो कर रखे और मुझे पसंद रहे नेगी जी के तो मैंने कहा कि बचपन से हमारे को सपना होता था कि हम नेगी जी के साथ कभी मिल पाएंगे आज खूब काम करते हैं घर जाते हैं अलग बात पर कभी सपना हाँ, वो तो अच्छा कि ही। मिल पाएंगे अब सपना मतलब ये सपने की बात करने की जगह खैर मेरी भी हम्म, कई बार मुलाकात थी लेकिन बहुत हाँ मुलाकात नहीं थी लेकिन छह हाँ, जो मतलब और हमारा पारिवारिक हाँ, संबंध है और आज ना मुलाकात पर एक बात कह रहा हूँ कि भगवान और की लेकिन कसम जैसे अगर कि अब मैं आप अकीदगढ़ की बात कर लूँ कि मैं तो कई लोगों ने बताया कि जोशी जी बहुत अच्छे पिक्चर बनाते और मैंने आपका नंबर लगवा 1 डेढ़ साल पहले मीम से लेकिन मेरी भी कभी किसी की बातचीत नहीं रही और तो मेरी भी हिम्मत कभी बात करना है नीचे ना सही बता हाँ, मतलब एक बात हो रही है बिल्कुल क्योंकि आप हम नीचे तो फिर मैं जब ढुकलान दिन वाल कि मैंने कहा भाई साहब एनन बात छे और मैंने उधर भी एक बातचीत करने से कहा कि हमारे क्षेत्र में अभी कोई यानी डायरेक्टर भी नहीं करो पिक्चर और हमारे लोकल भी उन बताया कि इधर बचते हैं मैंने कहा, "ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मुलाकात है नीचे तो फिर मैंने अब तो भाई साहब उधर एक कोशिश कर लूँ कि उधर पहुंचना और अभी भी जब तक मैं आप भैम नहीं मिल तब तक मैं तो भी ये चीज लगने से कि यार कितना क्या चीज लेकिन जब बात करते फिर लगो कि यार वास्तव में हम जैसी तो सोचते वो चीज़ हो नहीं चाहिए, है ना? तो अब बहुत अच्छी लगी कि यार हमारे बीच भी जो मतलब हमारे पहाड़ जब कूदन कि यार एक दिन आदमी सोचे कि अगर मुंबई और मुंबई पड़े फिर वापसी करेगा और फिर जब ये सब बात होना चाहिए संस्कृति की बात हम करना चाहिए गढ़वाल की हम बात करना चाहिए और हमारे जो लोग छन की गढ़वाल पड़े हम इसी तक दूर फेंकना चाहिए या हम उधर जलना कोशिश नहीं करना चाहिए कई लोग छन बोले कि यार कई लोग बोले कि कैसे बोले पहाड़ में किधर बोले पहाड़ में तो ये मतलब मेयर बना मतलब कि आप इतना कुछ भी अनुभव आप समझ और ये लोग तो जो विचारधारा थी क्या धरे हुए पहाड़ में ऊपर क्या बच्चे वे परी में एक फिल्म आनी मेरी अंजू बाल आपते ना कि यूथ को होश उड़ जाएंगे और उस पर काम चल रहा है कि इसका एक भी सिर्फ सिंपल बोलो आप एक लाइन में अगर बोलूं दुनिया में सबसे बड़ा एसेट ढूंढ लैंड बिल्कुल और दुनिया में 60% लोगों के पास लैंड ही नहीं है जी जी अपर लैंड हाँ अपर जमीन बिल्कुल देहरादून में भी 60% लोगों के पास ही छुट छुट लैंड छन 200 गज हाँ 100 गज 50 गज और भी छन बहुत कई हाँ तो बहुत अच्छा कईयों के पास तो अवैध झुग्गी झोपड़ी में बैठे गढ़वालियों की बात करूँ और लेकिन गढ़वाल में अथा यूं पड़े सब पहाड़ियों के पास एकड़ो लैंड है बिल्कुल तो अब कोई बोले कि ये माँ के ये कोई बड़ी बात है सबसे पता नहीं चाहिए ना क्या नहीं पता वो ही बताऊं हम कौन गढ़वालियों कौन कुमाऊनी कौन जो एकड़ो लैंड चूं वो निरर्थक छे यूजलेस छे और ऊते ये नहीं पता कि लैंड लैंड हो और वो यूजलेस उनको ये वास्ते छे ये पर फिल्म भी आनी मैं बता रहा हूँ अलग तरीके से आनी ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है यार कोई प्रोड्यूसर अभी बात चली कि बड़ बजट से बढ़ बिल्कुल कि हम लोग क्या सोचदन कि हमर पुरखा वा क्या कर देछा गेहूं उगान छा दाल उगान छा बाद में बारिश पे हाथ हुआ नहीं तो भूख मर जान छा उनके हिसाब से वो सोचदन पहाड़क जमीन और गांव का मतलब छे कि वक्त सिर्फ धान उगान या
गेहूं उगाण और वो हूंद नहीं या सब्जी लगाण अब होना नहीं छन पानी भी नहीं यार फिर सुंगुर रही छन जानवर छन् जानवर। ठीक है ना लेकिन यही दिक्कत है कि हम जो 1000 साल से बल्कि 5000 साल से भी धरती में हो जा वे इस एंगल से हम सोचना चाहिए ज्यादा दिन वो एंगल बदल जा स्थिति तब बदल जाए। स्थिति बदल जाती है हमारे पास एक्रोलैंड वे दिन समझ में जन कोई डैम अगर बगल में बढ़ने लग गया तो डूबने लग गया तो तुम तय और जबरदस्त आपते मुआवजा मिल जाए तब भी जमीन कीमत है तब तुम पिछने वाले की बेकार चीज तो देश काल परिस्थिति से तो अभी क्या चाहिए सूचना के एंगल से ये नहीं कि हर जगह तो डैम बढ़ नहीं सकल हर जगह जो हवाई अड्डा हाँ, नहीं भी या संभव नहीं। हाईवे नहीं बनल कि तुम तय मुआवजा बन जा नहीं हर जगह संभव। लेकिन वो जो लैंड छे बहुत कीमती छे वे ते अगर सूचनक तरीका बदल आदि कोई भी मन की तो वे जमीन से सोना उगल सकते लेकिन वे ते सूचनक तरीका बदल पड़ल जो 1000 2000 साल से हम सूचना चाह जाते हैं अरे बहुत मेहनत होती आ रही हो ना और भी बहुत रास्ता हुआ कुछ तक भी पहुंचो कुछ तक और अग्ने पहुंचल प्रयास और अग्ने पहुंचल जब हम एग्जांपल दे सकूँ कि एक मन की सिर्फ नाम अभी नहीं ले लूँ गुजरात में नौकरी करनू छा गड़बड़ी हमारे और वे इन वक्त क्या बोलते हैं बॉटनिकल से रिलेटेड वो फैक्ट्री छा और वे एक बाद वे सोचा अपर फैक्ट्री लगवाल और थोड़ा पैसा कमा ले चाहता है क्या एक दो दोस्तों दगड़ वो दोस्त भी दिल्ली विल्ली के आसपास अच्छा है कि यख बना फैक्ट्री अब केन ढूंढना कुछ जमीन नोएडा वगैरह इतना रेट आज से 15-20 साल पुरानी बात है कि समझ में नहीं आ कि मतलब जितना पैसा चुभे मतलब जमीन भी नहीं आनी फैक्ट्री का भी लगवा ला एक बार आगे ने कारोबार को पैसा का भी लगा स्टाफ चू तमाम कुछ चीजें समझ समझ की तो गलती हुई कि हमने सोच भी नहीं कि दूर दूर भी तक भाई तो वो लोग फाइनली बीच में एक बियो कुन छावे एक गांव में तो इन वाला पहले बियो में जान फिर सोचला बियो में एक दुई दगड़िया भी आ गया और वह गांव में इन नहीं दिखा दिया कि ये हमारी जमीन वाल क्या बात करनी है हम कि एक बेटी वक्त तक सब भी तुम्हारे चाहिए हाँ पक्कू के हाँ तो ये किले लानी फैक्ट्री तो इन क्या जवाब दिया दिमाग खराब से यहाँ यहाँ फालतू में पैसा लगाऊंगा क्या अरे क्या कैसी बात है जमीन ही तो चाहिए वहां तो जमीन यहाँ फ्री की है हमें तो जमीन जब बेस तो उसने थोड़ा सोचा उसने एक छोटा कोशिश की एक छोटी फैक्ट्री ट्राई की शुरू की आज से 10-12 14 साल पहले आज 100 करोड़ का टर्नओवर है उस फैक्ट्री का वो है जमीन के प्रति सोचने का नजरिया जो आपने बोला कि पहाड़ के लोग क्या मैसेज है तो मैं भी बता रहा हूँ कि वो फालतू नहीं है देश काल परिस्थिति और आपकी सोच चेंज कर सकती है अब आप इंतजार करो देश काल परिस्थिति बदलने का या आप सोच बदल के खुद कोई रास्ता बनाओ कि मैं इससे अब क्या कर सकता हूँ मेरे पास 50 नाली जमीन है मैं इसका क्या कर सकता हूँ भले ही वो अलग अलग जगह है कोई तो रास्ता होगा पहले तो उसे जोड़ने का रास्ता सब बाहर बैठे हैं आपस में भी वो चकबंदी आपस में भी कुछ लोग कर सकते हैं कुछ तो कर सकते हैं कुछ कोशिश करेंगे तो इकट्ठे कुछ लैंड भी तो 50 रास्ते हैं सोचोगे तो बनेगा हाँ अभी अपन जी जो चकबंदी की बात हुई ना तो कुंतड़ी गांव च डबराल लड़का चाहिए वे बड़े काम गुरुकुल भी खुले कोई काम वे बड़े काम करना चाहिए बीच में और बहुत अच्छे काम करना चाहिए काफी लोगों से मोटिवेटेड होना चाहिए और कई चीज फूलों की खेती वे सके यन फूल पता कर सकदन जो जते जानवर नहीं छेड़ दू यन जड़ी वे सकदन जो ते जानवर नहीं छेड़ दू और भी कई चीज छन जो मैं अभी फिल्म में लगी छो तो मैं आराम से रिवील करूं हजारों बातें छन मतलब आदमी आके कि भाई मैं दिल्ली रहते हुए भी उसे कर सकता हूँ बीच बीच में आऊं जरूरत पड़ी एक मजदूर रखा धीरे धीरे वो करूं पर वे को एक और सर्च है कि एक तो मिनवाल की सोच बदला और दूसरा हम ते थोड़ा पर जगह से प्यार भी हुआ हाँ जगह से प्यार होना तो बहुत जरूरी है तो आणक वजह भी बनेल अब तुम ते अगर वही द्वि कमरा से प्यार चे दिल्ली में आते वो अलग बात छे तब तो खैर फिर तो वो है सकुछ मैं खुद भी अग्ने पर भी रास्ता इन बनानु छो और पहल चूंकि मैं अकेले की म्यार दिक्कत है कि म्यार पहल प्रोफेशन फिल्म बनी हुई अब मैं एक काम में अगर उलझ जाओ तो मैं फिर लुक होते हैं कई मैसेज नहीं दे सकूँ तो वो भी मैं तो बहुत पसंद है बिल्कुल नहीं हो तो जरूर तो मैं कोशिश करूँ छो कि पर मेरे पास फिर एग्जांपल है ना जो लोग कौर
तो ऊँते मिले जुले में एक प्रॉपर कुछ बनाणु छो कि उते समझ में आ कि ये रास्ता छे छन रास्ता छे छन कई लोगों को और वो कामयाब भी छन। बिल्कुल ये बात सही है। जान जान एक लास्ट सवाल जोशी जी। जोशी जी तमाम अपन शूटिंग करी कोई अपन क्षेत्र में भी का अपन कोई पिक्चर शूटिंग है जरा मतलब हम ए क्षेत्र की बात करना पौड़ी की बात करना या हम दुगड्डा की बात करला द्वारे खाल की बात करला ई तरफ बात करला ई तरफ भी कुछ शूटिंग है या पर कोई संभावना है? मेरी फिल्म जो मेरू गाँव छ वमा यही पूरी इलाका में छ और वो जो मेन गाँव हँसता खेलता जो गाँव था वो मेरा अपना गाँव था कठू। अच्छा, कठोर में हाँ, उसके अलावा उसमें लाइस्टोन के पास के भी कुछ कुछ गाँव गाँव से। के हैं, अलग-अलग जगह के उसमें सीन थे और किया है मैंने ऐसा नहीं है। कर्दरौंद या मनस्वाग में ये खंड का सीन खंड है, दाबड़ का है, अच्छा, इसके आस-पास का है। तो कई मैंने फ़िल्में इन सब में की हैं, काफ़ल खंड में है। कमली चलो टिहरी में थी लेकिन कमली का पार्ट 2 बन रहा है तो वो भी यही क्षेत्र में से। इसी क्षेत्र में हो रहा है शूट। चलो ये एक बहुत अच्छी पहल विचार कहते कि ऐसे लोग मोटिवेट हो जान कि भाई ये हमारे क्षेत्र भी केना करके लोग होता मतलब मोटिवेशन भी मिलता ना कि भैया हमारे क्षेत्र जगह च या लोग अभी एक गढ़ पिक्चर पधानी बहुत देखना चाहिए तो किम सारे गांव पर बेस बढ़िया ज्यादातर कुछ अलग अलग थे कुछ मेन किम सारे गांव में जब हमारे यार इंटर कॉलेज भी किसी कुछ सीन ऊपर दिखाए थे उनको खैर ठीक छे पर हाँ, मतलब मैं एक रोचे कि इन पाँचों डिस्ट्रिक्ट गढ़वालक कवर कर्या छन हाँ और इवन तो कुमाऊं में भी शूट कर्યું છે। हाँ, वहाँ पर तो आप हँसते वगैरह सब पाँचों जगह से आप तो पाँचों सब जगह डिस्ट्रिक्ट में आप कहे हैं ना, कर्या छन और कई ब्लॉक में बिल्कुल। इन और अलग-अलग। पहाड़ में खैर पहाड़ में शूटिंग को भी जगह बहुत बढ़िया है हाँ, मतलब अलग-अलग लोकेशन के हिसाब रिक्वायरमेंट से उन कहानी की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, वही बिल्कुल। हिसाब से कर दे छन। बहुत अच्छे लोग भाई साहब आपका दगड़ मुलाकात करला और फिर हम जुगाड़ करला कि आप नए पिक्चर आए और नए मैसेज हम तक मिलो तो हाँ, हम ज़रूर। फिर अगली बार फिर नए पिक्चर पर लेकर इन्हीं कोई चर्चा लेकिन अलग-अलग विषय पर फिर मिलला। तो जन की आप सबन देखिए कि जोशी जी ने आज हम जो पिक्चरों पर हमारे दृष्टिकोण से कि गढ़ पिक्चर इन्हीं होनी नहीं या गढ़ पिक्चर में ये नीचे वो नीचे या क्या कमी छन आज हम खुले की बात कर और जो नए पढ़ोले कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर या कोई भी कलाकार बन चाहो तो ये पर सीखने की जरूरत है आज हमने भी महसूस कर और हम तो नए पिक्चर देखने को मिलल या हम इन जगह हमार होला और जल्दी ही जोशी जी के नए पिक्चर आ रही आपन मेरू गाँव असगार तमाम पिक्चर दिखिन और दिखना वेली तो आप एक आकलन भी करना वेली और हम तो उम्मीद थी कि ऐसे भी बेहतर पिक्चर लेकर आल जोशी जी तो मिल हम यूं मैसेज दगड़ यूं संदेश दगड़ अगल बार फिर क्या है दगड़ लेकिन जोशी दगड़ भी समय समय पर हम इन्हीं बातचीत करना होला धन्यवाद जोशी जी आप प्रणाम। थैंक यू। नमस्कार